रिच डैड पुअर डैड की सीरीज वो सीरीज है जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। खास तौर पे इस एक बुक ने जिसका नाम है रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग। ये बुक फाइनेंस, मनी और इन्वेस्टिंग पर सबसे अच्छी बुक है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। क्योंकि इस बुक में कियोसाकी सर ने जो बातें अपने बचपन में अपने दोनों डैड से सीखी, उनमें जमीन आसमान का फर्क रहता था। दोनों डैड हमेशा उन्हें एक दूसरे के ऑपोजिट एडवाइस देते थे। आज मैं आपके सामने इस बुक के 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स पेश कर रहा हूं। रॉबर्ट कियोसाकी जब 9 साल के थे तब वो एक दिन अपने रिच डैड के साथ बीच पर घूम रहे थे। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें एक बड़ा आलीशान बंगला दिखाया और कहा कि ये बंगला उन्होंने खरीद लिया है। रॉबर्ट पूरी तरह से चौंक गए क्योंकि उन दिनों वो रिच डैड एक्चुअल में इतने रईस नहीं थे और उनकी इनकम उनके पुअर डैड से भी कम थी। तब उन्होंने अपने रिच डैड से पूछा कि आप ये बंगला कैसे खरीद सकते हो जब आपके पास इतने पैसे ही नहीं है। तब उनके रिच डैड ने कहा, मैं नहीं खरीद सकता इस बंगले को, लेकिन मेरा बिजनेस खरीद सकता है। यहां पर हम अपना सबसे पहला लेसन सीखते हैं। लेसन नंबर 1, अपने खर्चे बढ़ाओ और अपनी इनकम कम करो, यानी इंक्रीज योर एक्सपेंसेस डिक्रीज योर इनकम। अब आप कहोगे ये तो बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं, ये जो दुनिया कहती है ये तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। लेकिन यही इस बुक का सबसे खास बात है। ऑथर हमें इस बुक के फाइनल चैप्टर में यही पॉइंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये बुक लिखी है। मैं आपको इसका मतलब डिटेल में समझाता हूँ। जब रॉबर्ट छोटे थे तब वो अपने रिच डैड के लिए नौकरी करते थे। उन्हें हर घंटे के 10 सेंट मिलते थे। तब एक दिन वो अपने रिच डैड के पास अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करने गए। तब रिच डैड ने उनकी सैलरी बढ़ाना तो दूर, वो भी काट दी और उन्होंने कहा कि लोगों को सैलरी देना यानी कि उन्हें एम्प्लॉय की तरह सोचने के लिए मजबूर करना। और वो नहीं चाहते थे कि रॉबर्ट एक एम्प्लॉय की तरह सोचे। फिर आप मुझसे कहोगे कि एम्प्लॉय कैसे सोचते हैं? हर एम्प्लॉय यही सोचता है कि वो ऑफिस में सबसे ज्यादा मेहनत करे ताकि उनकी सैलरी बढ़ जाए और फिर वो अपना खर्चा कम करे ताकि वो ज्यादा सेविंग्स कर सके। लेकिन रॉबर्ट को उनके रिच डैड कुछ और ही एडवाइज करते थे। वो कहते थे कि आपको अपनी इनकम कम करनी चाहिए और अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लेने चाहिए। मतलब ये कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको उसमें से जितना कम हो सके उतना कम पैसा विड्रॉ करना है एज इन इनकम और बाकी सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आप ज्यादा इनकम विड्रॉल करोगे तो उसमें से आपको ज्यादा टैक्स पे करना होगा। फिर बचे हुए पैसे आप ऐसी जगह रख देंगे जिससे वो सही तरीके से ग्रो भी नहीं हो पाएंगे, जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया। जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करती है। जेफ बेजोस की अमेजोन से लेकर मुकेश अंबानी की रिलायंस तक ये कंपनीज मिनिमम डिविडेंड पे करती है और अपना सारा अमाउंट यूं ही इन्वेस्ट करती है। इसीलिए इन कंपनीज की शेयर प्राइस पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ चुकी है। क्योंकि जब आप जॉब करते हो तब आपको जो सैलरी मिलती है वो ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट होकर मिलती है। फिर बाकी की सेविंग बैंक या फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हो जिससे आपको 6 या 7% इंटरेस्ट मिलता है और इंडिया का एवरेज ईयरली इन्फ्लेशन ही 7.7% है। तो अगर आपको लगता है कि ये 7% जो आप अपने बैंक से कमा रहे हो ये आपका इनकम है, तो आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो। और अपना एक्सपेंसेस बढ़ा देने का मतलब ये है कि आपको सही जगह खर्चे करने चाहिए। रॉबर्ट को उनके टैक्स स्ट्रेटेजिक एक दिन एक बात बता रहे थे। वो कह रहे थे कि जब भी कोई अमीर इंसान कंगाल होने वाला होता है तो वो 3 गलतियों में से एक गलती कर देता है। सबसे पहले या तो उनसे एक महंगी जेट या कोई बोट या कोई महंगी कार खरीद लेता है,
या कोई वर्ल्ड टूर पे गया होता है, या उनसे अपनी लॉयल वाइफ से डिवोर्स करके एक यंग लड़की से शादी कर ली होती है। ये तीनों ऐसे एक्सपेंसेस है जो इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं। जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो लोग एक्चुअली वैकेशन शॉपिंग का सोचते हैं, लेकिन ऑथर के रिच डैड ऐसे एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं जो आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करे, जिनसे आपकी टैक्स सेविंग हो पाएगी, जो आपको हमेशा रिच रखेंगे, जैसे कि अपनी एजुकेशन, बुक, सेमिनार या ऐसा एसेट खरीदना जिससे आपको फ्यूचर में कैश फ्लो मिले, या कोई ऐसा एम्प्लॉय हायर करना जो आपके लिए काम कर सके ताकि आपको और फ्री टाइम मिल सके दूसरे बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। आप जितना जल्दी ऐसे मीनिंगफुल एक्सपेंसेज करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी नॉलेज टाइम के साथ कंपाउंड होती है और वो ग्रो भी होती है। अक्सर लोग गरीब होते हैं क्योंकि वो हमेशा गरीबी से डरते हैं, उनके दिमाग में हमेशा गरीबी का डर रहता है, इसलिए वो अपने खर्चे कम करते रहते हैं, ये सोचकर कि वो पैसे उन्हें बुरे दिन में काम आएंगे। लेकिन ऑथर हमें ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपने दिमाग में पॉजिटिव सोच रखें। आप हमेशा अपने माइंड को ग्रो करने का सोचो, फिर भले ही उसमें आपको खर्चा क्यों ना करना पड़े। और दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, तब उन्होंने कहा, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अपने आप पर इन्वेस्ट करो, अपने नॉलेज पर। अब बात करते हैं लेसन नंबर 2 की, और लेसन नंबर 2 है एक्वायर 3 E's। रॉबर्ट के रिच डैड के हिसाब से अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर और अमीर इंसान बनना है और फिर अमीर रहना है, तो आपको इन 3 E's को एक्वायर करना होगा। ये 3 E's है एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सेस कैश। इन 3 E's की हेल्प से आप ऐसे मौके का फायदा उठा सकते हो जिससे आप अमीर बन सकते हो। ये मौके हमेशा अवेलेबल है और रहेंगे, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि आपके पास वो नजरें नहीं है। सबसे पहले एजुकेशन। रिच डैड यहाँ पे स्कूल कॉलेज की डिग्री की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल नॉलेज की। लोग अक्सर कहते हैं कि जब उनके पास बहुत सारे पैसे आएंगे तब वो उन्हें इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है कि अगर उनके पास गलती से बहुत सारा पैसा आ भी जाए तो कुछ ही सालों में वो वापस कंगाल हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपनी पुरानी आदतों से नया पैसा हैंडल करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में हर किसी की लॉटरी नहीं लगती। रिच डैड यहाँ पे नॉलेज की बात कर रहे हैं कि आपको बिजनेस चलाना आता है या नहीं, बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे रन करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट कैसे रीड करते हैं। इसका एजुकेशन। अगर आप बिना एजुकेशन के कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टिंग नहीं, वो गैम्बलिंग है। दूसरा ई है एक्सपीरियंस। रॉबर्ट के रिच डैड बचपन में उन्हें ब्लैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते थे और उन्हें खुद से एसेट साइड का कॉलम भरने को कहते थे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इससे एक्सपीरियंस मिलने का सोचा था। उन्हें पता था कि बिजनेस को सीखना है और अच्छा इन्वेस्टर बनने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे प्रैक्टिकली करना। रॉबर्ट उस ब्लैंक स्टेटमेंट में एसेट ऐड करते, उससे सीखते, फिर कुछ और ऐड करते, उससे सीखते, गलतियां करते और इससे सीखते। उनके रिच डैड चाहते थे कि वो रियल लाइफ में जल्दी से जल्दी सीखना शुरू कर दे। अगर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे सर्च करना शुरू करो तो ऐसे बहुत सारी गेम्स मिल जाएंगी जिसमें आप खुद से बैलेंस शीट, खुद का अपना एसेट क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा ई है एक्सेस कैश। इसकी आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी जितना आपको एजुकेशन और एक्सपीरियंस की करनी होगी। वो इसलिए कि अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन और एक्सपीरियंस है तो पैसा अपने आप फॉलो करेगा, और जब आपके पास उतना कैश आएगा तब आपको ऑलरेडी पता होगा कि उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है।
ताकि वो और ग्रो हो सके और आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। लोग अपनी कॉलेज की एजुकेशन खत्म करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जगह जॉब्स ढूंढते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह पर जॉब सिक्योरिटी देखते हैं और फिर सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। और इसीलिए दुनिया के 10% से कम लोग दुनिया के 90% से ज़्यादा पैसा ओन करते हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सेस कैश उनके साथ हमेशा ग्रो करता रहता है। लेसन नंबर 3, इन्वेस्टिंग इज नॉट रिस्की। इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं हो, इसलिए वो आपको रिस्की लगती है। यहाँ पे रॉबर्ट हमें एक इनसाइडर इन्वेस्टर बनने को कहते हैं। चलो आपसे एक सवाल करता हूँ, लोग रिच कैसे बनते हैं? या तो वो कोई बिजनेस में सक्सेसफुल होके या किसी और सक्सेसफुल बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके। लेकिन ये चीज़ रातों रात नहीं होती है। अगर आप कोई ऐसा स्टॉक खरीद भी लेते हो जो आपको बहुत अमीर बना सकता है, फिर भी आपको उसको कुछ सालों तक होल्ड करके रखना पड़ता है। और इतने साल होल्ड करने के लिए आपके पास कुछ खास रीजन होना चाहिए, वरना 99% लोग जरा से स्टॉक के गिरने से उसे डर के मारे बेच देते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने अपने इनिशियल ईयर में बहुत सी ऐसी गलती की है और इन्वेस्टिंग में ऐसे बहुत सारे लेसन हैं जो आपको करके ही सीखने होते हैं। लेकिन जब आप अपनी खुद की कंपनी चला रहे होते हो, तब आप अपनी खुद की कंपनी के शेयर्स यूं ही नहीं बेचोगे। जैसे मुकेश अंबानी, उनके पास रिलायंस का 43% स्टेक है। जब इनकी कंपनी का बुरा टाइम आता है, तब ये शेयर्स को बेच के निकल नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पर शेयर बेचना यानी कि सस्ते प्राइस में बेच देना, जो कि बेवकूफ़ी होती है। लोग अक्सर यही करते हैं, लेकिन ऑथर हमें यहाँ सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं होती अगर आप खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो। अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो उसे अपनी कंपनी समझ के इन्वेस्ट करें। उतना ही रिसर्च करें जितना आप एक घर लेने में करते हो या किसी बड़ी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले करते हो। और इतनी रिसर्च करने के बाद आपको उसकी पूरी अंदर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सिमिलरली आप कोई भी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए जितनी एक ओनर को होती है। तो दोस्तों, ये बुक मुझे रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे अच्छी बुक लगती है। ये बुक आपके इन्वेस्टिंग में एक नया पर्सपेक्टिव दे देगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक करिए और मुझे बताइए कि आप ये बुक पूरी रीड करोगे या नहीं। थैंक